और पतली है रही पतली। चल मैं बैठ ऐसे हाथ जोड़ हाथ जोड़। यहाँ के राजा है मुचकुंद। क्या नाम है वो? मुचकुंद। उसी के नाम पे ये बोलते हैं ना, इसको मचकुंड बोलते हैं ना। मचकुंड की जगह उनके हमारे राजा का नाम था मुचकुंद। ठीक है। उन्होंने क्या करा, राजपाट छोड़ के तपस्या करने लग गए। क्या करने लगे वो? तपस्या करने लगे, गुफा में बैठ गए। ठीक है। तो गुफा में बैठे बैठे तपस्या करी, तो उन्होंने तपस्या करके उन्हें एक सिद्धि प्राप्त हो गई, उन्हें एक वरदान प्राप्त हो गया कि जो कोई भी इनकी तपस्या भंग करेगा और इनकी आँख खुल गई और इन्होंने क्रोध से जिसकी तरफ देखा वही जल के भस्म हो जाएगा। ये उनको वरदान प्राप्त हो गया। अब होता क्या है, उसी समय कृष्ण भगवान की लड़ाई चल रही थी काल यवन से। किससे? काल यवन से। काल यवन ने उनको हराने की स्थिति पे आ गए, ये हारने की स्थिति पे आ गए। तो ये मैदान छोड़ के वहाँ से भागे। रण होता है मैदान, तो वो मैदान छोड़ के ये भागे वहाँ से। किधर भागे? धौलपुर की तरफ। धौलपुर में गुफा में कौन तपस्या कर रहा था? मुचकुंद ऋषि। तो इन्होंने क्या करा, कृष्ण भगवान ने वो गुफा में घुस गए। कृष्ण भगवान उस गुफा में घुस गए, भाग के वहाँ से आए और काय में घुस गए? गुफा में। कौन सी गुफा में? जहाँ में वो तपस्या कर रहे मुचकुंद ऋषि। और उनको जाके अपना कपड़ा उड़ा दिया, पीला वाला पीताम्बर कृष्ण ने। ठीक है। काल यवन आया दौड़े दौड़े उनके पीछे। काल यवन ने क्या समझा कि जो तपस्या कर रहा है ना पीले कपड़े में, वो ही कृष्ण है। तो आके उनने मारी लात। तो लात जैसी मारी, उनकी तपस्या भंग हो गई। और भंग हो गई, उनकी खुल गई आँख। आँख खुलते ही वो हो गए भस्म। ठीक है। आगे बात समझ में? तो कौन भस्म हो गया? काल यवन। राक्षस का नाम क्या था? काल यवन। ये तो है कथा। ठीक है। कथा से अलग ये इतिहास के तौर पे, पढ़ाई के तौर पर। कथा में तो क्या होता है, कुछ रूपक अलंकारों का प्रयोग होता है, तो मिला मुलू के कथा के कहानी के रूप में उसे बताते हैं। और ये जो इसका जो ऐतिहासिक है, इतिहास के हिसाब से क्या है कि काल यवन एक कोई यूनानी योद्धा था। उन दिनों यूनान के बहुत आक्रमण होते थे हमारे पास। यूनान के बहुत सारे आक्रमणकारी हम पे आक्रमण करते थे। यूनान एक देश है। सिकंदर आया था ना वहाँ से, तो ऐसे ही सिकंदर से पहले और भी बहुत सारे आक्रमणकारी आए थे। तो काल यवन नाम का कोई यूनानी आया, उनने आक्रमण करा, उससे युद्ध हो रहे थे। युद्ध में कृष्ण हारते दिखे तो वो चले आए धौलपुर। और धौलपुर में मुचकुंद महाराज की जो सेना थी उसका मिल गया इनको सहारा। तो दोनों की सेना ने मिलके काल यवन को परास्त कर दिया और उसे मार दिया। आगे समझ में? ये है इतिहास की कहानी। ओ मोड़ी आओ जी, पधारो हमारे देश, पधारो हमारे देश। जय धौलपुर, जय राजस्थान। जय धौलपुर, जय राजस्थान। जय धौलपुर, जय राजस्थान। रिकॉर्ड। अच्छा, पैसे मिले हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि ये जो गुरुद्वारा है वो है शेर शिकार गुरुद्वारा। क्या नाम है गुरुद्वारे का? शेर शिकार गुरुद्वारा। हाँ, क्यों है इसका नाम? क्योंकि जो गुरु थे हरगोविंद साहब जी यहाँ जो है गुजर रहे थे, ग्वालियर जा रहे थे, तभी उनका सामना शेर से हो गया जंगल में, और उस शेर को उन्होंने एक ही हाथ से
तलवार के एक ही बार से मार दिया। इस वजह से इसका नाम है शेर शिकार गुरुद्वारा। ठीक है ना, ये तो इसके नाम वाली बात हो गई। अब बात बताऊं गुरुद्वारा है क्या। 15वीं शताब्दी में गुरु नानक जी हुए, एक गुरु थे निरंकारी संत। तो उन्होंने अपनी जो शिक्षाएं दी जनता को बहुत पसंद आई, तो उनके शिष्य बन गए। ठीक है ना, उनके शिष्य बन गए। तो ऐसे ही गुरु की पीढ़ी दर पीढ़ी लगातार 10 गुरु हुए। कितने गुरु हुए? 10। उनमें 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। क्या नाम था? गुरु गोविंद सिंह जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर ये कही कि ऐसे तो फिर गुरुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आगे जाके कोई और भी दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, गुरु परंपरा को ख़त्म करते हैं, इसकी जगह हम एक ही ऐसी गुरु रखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, कि ग्रंथ में जिन गुरुओं की वाणी है, जिन गुरुओं की शिक्षा है, वो एक ग्रंथ में लिखते हैं और गुरु के स्थान पर वो रखते हैं। तो अभी जहाँ तुम माथा टेक के आए हो क्या, वहाँ पर एक ग्रंथ है, वो जो सामने जिनको माथा टेक रहे थे ना, वहाँ एक बहुत बड़ी पुस्तक रखी है, बहुत बड़ी पुस्तक है, उसमें सारे गुरुओं का ज्ञान है। उस पुस्तक का नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, ग्रंथ माने होती है मोटी किताब, और गुरु जी की वाणी। साहिब सम्मान से लगाते हैं, जैसा कहते हैं राजा साहिब, ऐसे लगाते हैं ना, तो सम्मान से लगाते हैं। तो वो है गुरु ग्रंथ साहिब। तो यहाँ पे गुरु जी हुए थे हरगोविंद जी, वो यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने शेर का शिकार किया, इसलिए इस जगह का नाम क्या है? शेर शिकार गुरुद्वारा। ठीक है, समझ में आ गई? चलो